हमको रास्ता ही नहीं मिल रहा था और घर का पता भी तो नहीं पता था। कोनो चारा नहीं था हमारे पास। हमको मालूम ही नहीं कि हमरे बाहर निकलने से हम आपको मुसीबत में डाल देंगे। जो मुसीबत, तुम्हारे चक्कर में कितना इम्पोर्टेंट काम अधूरा छोड़ के आया हूँ मैं। अब प्लीज बैठो जल्दी, तुम्हें घर छोड़ के मैं निकल रहा हूँ। क्या यार लाजो, जब तुम्हें रास्ते नहीं मालूम तो अकेले जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक ही गलती पर कितनी बार हमको सुनाओगे? हम माफी मांग लिए हैं ना। एहसान करी हो क्या मुझ पे माफी मांग के? अरे लाजो, तुम्हारे लिए ना ये सिंपल बात होगी, पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आया हूँ तुम्हारे लिए। हम ना कान पकड़ के माफी मांगते हैं। आज के बाद ना हम घर से कभी अकेले बाहर नहीं निकलेंगे। अब तो माफ कर दो। चलो माफ किया। प्लीज आइंदा ध्यान रखना, कुछ भी काम हो, कहीं भी जाना हो, मुझे बता देना। ओके? ओके। अच्छा, पहले आपको देर हो गया है, कहीं जाना है ना? वक्त काहे बर्बाद कर रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ यार। एक मिनट। क्या हुआ अब? आपका टी शर्ट पे ना कुछ दाग लगा है, ऐसे ही बाहर जाइएगा। यार वो नॉनसेंस, ये दाग कहाँ से लग गया? हाँ तो देखो, मुझे चेंज करना है, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बाय। अरे दादा, ये पुलिस कहाँ से आ गया? पर हम पुलिस से काहे डर रहे हैं? और ये आवाज तो यहीं कहीं से आ रहा है। कहाँ हुआ? ये तो इनका फोन से आ रहा है। ईसाना कौन थी? वो निखिल भैया की फ्रेंड है। अरे ये तो इनकी दोस्त ईसाना का फोन है। पर ऐसा पुलिस का गाड़ी का आवाज ऐसा अपना घंटी बना ली है। पर ये तो बचे ही जा रहा है। क्या करें? कोनो जरूरी फोन होगा। हम जाके ना ये फोन उनका कमरा में दे देते हैं। काहे बजे जा रहे हो भाई? हेलो निखिल, आपका ना मोबाइल। हमारा मतलब है कि आपका मोबाइल बज रहा था और वहाँ नीचे रखा था और ये फोन हमारे कमरे में भूल गए। जो मैंने शर्ट पहन ली है, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। ऐसा पुलिस का गाड़ी का आवाज वाला घंटी कौन अपना फोन में लगाता है का? हमारा मतलब है हम तो डर गए थे। हमारा ना सब चट्टी पिट्टी गुम हो गया था। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? What's so funny now अब? आपने ना अपना बूसट उल्टा पहना है। स्टाइल है मेरा, दिल्ली वालों का। सोन बरसा वाला नहीं समझोगे। It's called टशन।
आज मैं निखिल भारद्वाज इस दिल्ली की वीरान सड़क पे ये ऐलान करता हूं, इनफैक्ट ये वादा करता हूं कि हर साल ठीक इसी दिन ठीक इसी वक्त दोपहर के 2:45 बजे एग्जैक्टली मैं मुस्कुराने पे मजबूर कर दूंगा, ठीक उसी तरह जैसे तुम अभी मुस्कुरा रहे हो। निखिल शायद इसलिए नहीं आया क्योंकि उसे आज का दिन याद ही नहीं था। भूल गया वो अपनी ईशाना को। He doesn't love me anymore. सब खत्म हो गया। It's all over. बस रास्ता ही नहीं मिल रहा था। व्हाट? पोस्ट ऑफिस जाते वक्त? पर पोस्ट ऑफिस तो पास में ही है ना, फिर आप खो कैसे गए? हाँ, वो घर का बगल में ही है, पर दिल्ली शहर तो बहुत बड़ा है ना, रास्ता भूल गए थे हम। ऐसे लाजो, जब आप खो गए थे तो आपको डर नहीं लगा था? नहीं, डर काहे लगेगा? हमको न चोरी किए हैं, डाका डाले हैं, काहे डरे हम? वैसे एक बात बताएं, हम जो काम कर सकते हैं ना, वो तुम नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे कि? अब जैसे हमारे गांव में पोखरा है ना, हम ऊपर तैर के ना दूसरा पार जा सकते हैं। हम पेड़ पे चढ़ सकते हैं, वो भी फटाफट। और हमारे गांव में ना गन्ने का खेत है, वहाँ जाकर हम एक ही बार में ना ग्रासा से गन्ना काट सकते हैं और एक ही वक्त में पूरा का पूरा चबा सकते हैं। बोलो, तुम कर सकती हो? आप ये सब कर लेती हैं? अरे ये सब तो करते थे हम अपने गांव सोनबरसा में। मैं नहीं मानती। काहे? जब तक अपनी आंखों से ये सब करते हुए आपको नहीं देख लेती, मैं नहीं मानूंगी। पर वो के लिए तो आपको ना हमारे गांव चलना होगा। हाँ तो चलेंगे ना। पूजा, तुम चलोगी हमारे गांव? हाँ, क्यों नहीं, अगर आपको परेशानी ना हो तो। अरे परेशानी कैसा, उल्टा हमको तो खुशी होगी तुम हमारे गांव चलोगी तो। जब अगली बार आप जाएंगी ना गांव, तब हम भी आपके साथ चलेंगे। पक्का? पक्का। पापा के आने का टाइम हो गया, मैं उन्हें देख के आती हूँ, ठीक है? लाजो, थैंक गॉड आपको भैया का नंबर याद था और वो आपको बचाने आ गए। मैं चलती हूँ। क्या यार लाजो, जब तुम्हें रास्ते नहीं मालूम तो अकेले जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो यार मुझे बता देती, मैं आते जाते डाल देता। पहले भी तो पोस्ट की है मैंने तुम्हारी चिट्ठी। तुम्हारे चक्कर में कितना इंपॉर्टेंट काम अधूरा छोड़ के आया हूं मैं। लाजो, ये तुम्हें क्या हो गया? अचानक तुमने घूंघट क्यों ओढ़ लिया? क्या हुआ? कुछ चाहिएगा आपको? आप कहीं जाने वाले थे ना? नहीं, वो प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया। काहे? कुछ कहना था मुझे तुमसे। हमसे? क्या बात करनी थी? हमेशा की तरह सॉरी बोलने आया। ज्यादा डांट दिया ना तुमको दिन में मैंने। लाजो, तुम समझ रही हो ना, मैं घबरा गया था तुम्हारे पैनिक कॉल से। I was really worried about you.
really love you. आजा तुम आजा तुम ये निखिल की वाइफ है। सोनबरसा गए थे, वहां शादी हुई और इन्हें घर ले आई है। Is she your wife, Nikhil? Yes. हम हमेशा साथ रहेंगे। जब जाने का वक्त आएगा हम साथ साथ जाएंगे। ये जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। Bye forever, Nikhil. इस जन्म में नहीं, लेकिन अगले जन्म में तू मेरा जरूर होगा। सॉरी ईशाना, मैं लेट हो गया, बट आई प्रॉमिस यू आई विल मेक अप फॉर इट।
जिंदा है क्या? सॉरी भाई सॉरी, जल्दी में हूँ। रेस्ट ना ओके, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। I'm here। नहीं जाएगा ना? पक्का? पक्का नहीं जाऊंगा मैं, यहीं रहूंगा अपनी ईशू के पास। जब तक आंटी नहीं आ जाती ना, मैं से हिलूंगा भी नहीं। प्लीज मॉम के आ जाने के बाद भी मत जाना निखिल। I really need you। ओके बाबा, आई प्रॉमिस। नाउ लिसन, चुप करके अपनी आंखें बंद करके सो जाओ, वरना फीवर बढ़ जाएगा। ओके? एक मिनट, अपना हाथ दे। ये क्यों? बांध रही हूँ ताकि तू मुझे छोड़ के नहीं चला जाए। क्यों? भरोसा नहीं है अपने निखिल पे? है ना भरोसा, लेकिन मैं चैन की नींद सोना चाहती हूँ जिसमें तेरे जाने का डर ना हो। ईशाना, ईशु, कहाँ गई ये लड़की? ईशाना, देखो मम्मा घर आ गई है, कहाँ हो तुम? अरे जवाब तो दो, कब से बुला रही हूँ। ईशाना, ईशु, ईशु, कहाँ हो तुम?